हम तो देश प्रेमी हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, देश भावना है, क्योंकि देश के प्रति समर्पण जो हमारा है किसी कौम का नहीं है। तो वो सरकार जाने हमें क्यों, हमारे को जो हमारा हक है दे के छीन लिया गया। सरकार के जाट ही है, यूनियन में भी हम ही है, हम तो फौज में भी हैं, देश की सेवा भी हम करते हैं, सीमा पे भी हमें यहाँ भी मेहनत कर हमें। जितने आरक्षणवादी है ना, ये सारे मड़ाई खावनी है। ये किसी मंत्री का नेता किधर नहीं खड़ा, किसी मंत्रियों का नेता बॉर्डर पे नहीं, कहीं किसी धरने प्रदर्शन में नहीं, जाटों की वोट मांगना ये इनको रेवड़ी दिखाना चाहो है, ऐसा नहीं होगा। ये जाट कौम जाग चुकी है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के बाहर अभी हम मौजूद हैं और ऐसे में आज जाटों का महाअधिवेशन क्यों बुला गया, क्या प्रयोजन है इसका, और आखिर फिर जाट एकजुट होकर क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, 13 महीने तक लगातार किसान आंदोलन चला। बड़ा चेहरा राकेश टिकैत, नरेश टिकैत की बात आई, वो भी जाट समुदाय की बिलोंग करते हैं और जाटों का एक जो मुकाबला है वो बड़ा ही कड़ा होता है। कहते हैं कि जाट जो है वो सबकी खाट खड़ी कर देती है। तो ऐसे में हमारे बीच में खड़े हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जाट अधिवेशन में आए हैं, क्या कुछ मुद्दा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं कुलदीप पहलवान मुंडका से आपका धन्यवाद करता हूं। आज हमारा तालकटोरा स्टेडियम में 7वां महाधिवेशन हो रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा जो है केंद्र में जो आरक्षण, उसके विषय में हम इकट्ठे हुए थे, क्योंकि 2016 में हमें आरक्षण, 2014 में आरक्षण दे दिया गया था, फिर हमारे से हमारा आरक्षण वापस छीन लिया गया। खाना दे के उसको छीन लेना एक दुख का विषय होता है। तो आज हम उसके आगे रूपरेखा बनाएंगे। भाई, हमारे 13 प्रांतों से हमारे सब बंधु आए और हम एकजुट होकर इस लड़ाई को, जब तक हमें आरक्षण केंद्र में नहीं मिलेगा, हम इस लड़ाई को मजबूत वे से लड़ते रहेंगे और बिल्कुल एकजुट होके, जैसे किसान आंदोलन 13 महीने चला और हमने कामयाबी मिली, तो उसमें हमारे जाटों का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। सरकार को हमने घुटनों के बल ला दिया। तो हम वो कौम है जो अपने हक के लिए शांति से, झगड़ा से नहीं, दंगा फसाद नहीं, क्योंकि हमारे जो जाट भाई हैं बॉर्डर पे भी हम शहीद होते हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानी देश के लिए जाट जवान देता है बॉर्डर पे, और जिससे देश की सुरक्षा, आज जो ये बैठे हैं ना मंत्री और प्रधानमंत्री जो भी है, वो हमारे जवानों की बदौलत है। उसमें हमारा प्रतिशत सबसे ज्यादा है। खेलों में हमारा प्रतिशत 40% है। जाटों के बच्चे 40% गोल्ड मेडल लाते हैं। तो हमें कहते हैं भाई प्रतिशत कम है। देश की कुर्बानी के लिए प्रतिशत हमारा 40 है। खेलों में मेडल के लिए हमारा प्रतिशत 40 है। नौकरियों में हमें आरक्षण दे के खोस लेना है, तो हम ये जाट कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए चौधरी साहब, आपने तमाम ऐसे जिक्र उठाए हैं। आपने खिलाड़ियों की बात करी, आपने किसानों की बात करी, अपने जवानों की बात करी। तो आज हम देख रहे हैं कि किसान भी परेशान हैं और जो हमारे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की क्या हालत यहाँ पर हुई आपने देखा, पूरे विश्व ने वो हालत देखा है दर्शकों। साथ ही जवानों की हालत क्या है, क्योंकि कुछ जवान जो है वो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, हाथ में पकौड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई सुनो, सीधी सी बात एक कहना चाहूँगा। मेरे भाई ने जो बताया ना, इंडिया में मेडल लिया हुआ है जाट, लिया हुआ है, लड़ाई लड़े जाट, देश की सुरक्षा कर रहा जाट कर रहा। और अब एक कहावत होगी रेवड़िया बांटने वाली, खान पीने ते बांदरी डंडे खावे रीछ। अड़ेगा जाट, लड़ेगा जाट, देश ने बचाओगा जाट, मरेगा जाट। और ये जितने आरक्षणवादी है ना, ये सारे मड़ाई खावनी है। ये किसी मंत्री का नेता किधर नहीं खड़ा, किसी मंत्रियों का नेता बॉर्डर पे नहीं, कहीं किसी धरने प्रदर्शन में नहीं, जाटों की वोट मांगना ये इनको रेवड़ी दिखाना चाहो है, ऐसा नहीं होगा। ये जाट कौम जाग चुकी है। और अब सुनो, जाट का जब मूड खराब हो गया ना, पत्रकार हो आप, बता दियो ऊपर तक, और जब जाट का मूड खराब होगा तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए जाट की सीधी चेतावनी आप समझ सकते हैं कि यदि बातों को नहीं माना गया तो आने वाला इलेक्शन जो 2024 में है, क्या इसका असर पड़ जाएगा? जाट जो चाहेगा वो करेगा। ये ऐसा असर पड़ेगा कि जाट तो जिसको हम सुनो,
जाट जाट चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री था, आज तक इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जाट था, वो जाटों की ताकत थी। अब जाट इकट्ठा होगा ना, जाट जिस दिन इकट्ठा होगा, प्रधानमंत्री तो क्या सारा देश को हिला देगा, क्योंकि अपनी एकता के लिए लड़ रहा है। अब जो है वो पूरे देश को हिलाने की बात हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैं भोपाल पवार बागपत से, मेरा ये कहना है कि क्या जो सरकार बनती है उसमें जाटों की वोट नहीं पड़ती? क्या जाटों को न्याय देने में सरकार को दिक्कत है, या स्वार्थ देखते हैं, या झूठ बोलते हैं? बस झूठ बोल के वोट बटोर लेते हैं और दूर परे कर देते हैं। जिस समय वोट चाहिए उस समय जी हजूरी करते हैं, मिन्नतें करते हैं और अब भाग जाते हैं। हमें एक बार नहीं, ताल कटोरा स्टेडियम में ही नहीं, चाहे मेरठ में, चाहे पानीपत में, चाहे दिल्ली के सभी स्टेडियम में, ये कुछ भी संख्या नहीं है, ये संकेत है। जरूरत पड़ी तो इस दिल्ली के चारों तरफ के 200 गांव जाटों के, उन सबको यहाँ इकट्ठा किया जाएगा और सरकार के विरुद्ध, उन लोगों के विरुद्ध जो हमें न्याय देने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हर हालत में धरना देके अड़ के अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से उनको जताएंगे और दिखा देंगे। एक छोटा सा अन्ना का आंदोलन था, उसमें सरकार हालती डिलती नजर आई। जब लाखों की संख्या में जाट देखा आपने इससे पहले, यहाँ रिमोट क्लब वो जो थे राजीव गांधी जो थे, अपनी वो रैली को वहाँ ले गए थे लाल किले के पीछे। यहाँ पे जब उन किसान यूनियन की वे भी सभी, ये तो कह ही नहीं है सरकार के जाट ही है यूनियन में भी, हम ही है, हम तो फौज में भी हैं, देश की सेवा भी हम करते हैं, सीमा पे भी हमें, यहाँ भी मेहनत कर हमें। चलिए, बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बॉर्डर पे भी आपकी संख्या है, जैसा बता रहे हैं, आपने अभी बताया, और मेडलों की भी संख्या आपके पास ज़्यादा है, लेकिन जाटों के साथ ऐसी अनदेखी क्यों? आखिर सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? भाई वो तो देखो सरकार जाने, हम तो देश प्रेमी हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, देश भावना है, क्योंकि देश के प्रति समर्पण जो हमारा है किसी कौम का नहीं है। तो वो सरकार जाने, हमें क्यों, हमारे को जो हमारा हक है दे के छीन लिया गया, वो हमारे साथ क्यों करी है, वो तो सरकार का मैटर है। हम झुकने वाले नहीं हैं, ये बद्दा मजाक है, हम डरने वाले नहीं हैं। किसी के साथ धोखा होता है, विश्वासघात हुआ हमारे साथ, उसका हम बदला लेंगे। हम 2024 में उसका जवाब सरकार को देंगे, क्योंकि हमारे साथ जो धोखा विश्वासघात किया सरकार ने, उसका जवाब हम 2024 में इलेक्शन में देंगे। हम सारी अपने बड़े और आंदोलन करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब हम देश के प्रति समर्पित हैं तो हमारा हक हमारे से क्यों छीन लिया? हम किसी का हक नहीं, हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं जो हमारे को दे दिया गया था। हमारे से क्यों छीन लिया गया, वो कारण सरकार बताए। देखो, आपको मैं खाना दे के ऐसे रोटी परोस कर उसको छीन लूं तो दुख लगता है। उस दुख का बदला हम 2024 में लोकसभा में देंगे, आपको सामने आएगा। हम रुकने वाले नहीं है, झगड़ा हम करने वाले नहीं है। तो हम इसका जवाब 2024 के इलेक्शन में केंद्र सरकार को देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और सत्ता सरकार को भी हरियाणा में 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और मोदी सरकार को भी 9.5 साल हो चुके। इतनी सारी कुर्बानियां है ना, इतने सारे आंदोलन, अब इलेक्शन तो बच्चे 4-5 महीने लोकसभा इलेक्शन में, तो क्या इस बार जाट क्या खाट खड़ी करेंगे? खाट बिल्कुल नहीं, हम अपना पूरा देखो 5-6 महीने बचे हुए हैं हमारे। हम वो कौम है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, हमेशा हमारा देश के प्रति समर्पण रहा है। तो हम घबराने वाले नहीं हैं। 4-5 महीने बाद हम खाट खड़ी करेंगे। अन्याय के विरुद्ध हम अपना पुरजोर प्रयत्न करेंगे, चाहे वोटों से, चाहे विरोध जता के, चाहे इकट्ठे होके, हम ये जताएंगे कि हमारे साथ सचमुच अन्याय हुआ है और ये सरकार हाथ जोड़ने से मानने वाली भी नहीं है। इनके लिए तो विरोध प्रदर्शन ही होंगे और दिल्ली को जाम कर देंगे, दिल्ली को जाम कर देंगे, दूध से पानी से सब तरह से जाम कर देंगे, सब्जी से, फल से, और लाचार कर देंगे सरकार को। एक मिनट,
अब अच्छा ये मुझे बताइए आप चौधरी साहब बताओ। कि देखिए बहुत बड़ा ऐलान इन्होंने कर दिया है कि दूध भी बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगी, यानी जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त तो हो जाएगा यदि इनकी बात नहीं मानी गई। अब इनसे हम ये पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि जाटों का जो 36 बिरादरी है, क्या 36 बिरादरी आपके साथ में एकत्रित हैं या फिर वो भी अलग थलग पड़े हुए हैं? सुनो भाई, हाँ। आप बात सुनिए। जब ये तो इतिहास है, सुनो मेरी बात। इतिहास गवाह है, जब ये दिल्ली को बचाने के लिए, अपनी राजधानी के, देश की जान को बचाने के लिए, फिर जाटों को ही क्यों लगाया चारों तरफ? क्यों लगाया चारों तरफ? इस देश की शान को बचाने के लिए दिल्ली एनसीआर में जाटों को ही क्यों लगाया? फिर 36 बिरादरी को ही अड़ा लेते। जाट के साथ ही 36 बिरादरी कमा के खाती है। 36 बिरादरी जाट के साथ खड़ी है। आज मराठों ने ऐलान कर दिया, बिल्कुल मंच के माध्यम से, मराठा मिलकर लड़ेंगे ये लड़ाई। मुसलमानों तक ने हमारे साथ ऐलान कर दिया। हीर गुर्जर हमारे साथ खड़े हैं, ब्राह्मण हमारे साथ, हमारी सारी सभी जातियों से बनती है। हमारी सभी जातियों से किसी से बैर नहीं है, सारी जातियां हमारे से मिलकर कमाती खाते हैं। हम किसान हैं, ज्यादातर जाट किसान हैं। और सबसे ज्यादा ये भी बता दी, उपलब्धि सिर्फ जाट की है देश में किसी भी नाम काम से। ये मुझे बताइए, किसानों की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो है वो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर वो कितनी बात उतरती है ये जरा अपने शब्दों में बताएं, क्योंकि आप लोग खेतिहर हैं। भाई हम किसान मजदूर, मेहनत कश मजदूर लोग हैं। वो दोगुनी आए महाराष्ट्र में, इतनी आत्महत्याएं किसान करते हैं, वो कर्ज, उनका कर्ज से वो ग्रस्त हैं। तो ये बात खोखली है। किसान अब भी वहाँ जैसे हरियाणा में पानी ने वो फसल को बर्बाद कर दिया, तो क्या मुआवजा मिला? देखो जाट जो है किसी का झगड़े से, किसी के उसमें नहीं है, ये तो सरकार कर रही है। अगर भाई जाट नॉन जाट, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमारी 36 बरादरी से भाईचारा है, प्यार प्रेम है, ना वो हमारे खिलाफ है ना हम उनके खिलाफ है। ये तो सरकार प्रोपगंडा करती है अपनी वोट की राजनीति के कारण। अगर हम 35 कास्ट की वोट ले लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और हम अब की बार सबको लेके अच्छे ही लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में इसका रिजल्ट आपके साथ। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो अधिवेशन आप लोगों ने बुलाया है, इसमें कुछ हल निकलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं, जब तक हल नहीं निकलेगा, जब तक बार बार हर बार यहाँ वहाँ दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली से बाहर, दिल्ली के अंदर हम ये इकट्ठे करते रहेंगे, अपने समाज को अपनी बात रखेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और उनके कान भी खोलेंगे, कान साफ करवाएंगे उनके, और हर संभव प्रयास करेंगे। सरकार किसानों के प्रति बोलती है कि हमने उनके लिए क्या कर दिया। मैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, मैं आपको एक गिलास पानी पिला दूं, प्यास लगी है, और फिर मैं यहाँ ढोल बजाऊं कि मैंने पूरे देश के पत्रकारों को पानी पिला दिया, ये कोई बात हुई? ये तो सिर्फ दिखावा मात्र है। फोटो लिया और कर दिया, तो 4 आदमियों को इकट्ठा किया, 2 फसल हाथ में पकड़ाई, कह दिया पूरे किसानों को हमने कर दिया। किसान देखे कितने बड़े हैं, समुंदर की तरह पूरे देश में फैले हैं। कितने लोगों का गला बिछा हुआ है, ये कभी सोचा सरकार ने? मतलब ही नहीं। तो चलिए दर्शकों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जाटों का जो अधिवेशन है वो कहीं ना कहीं आज सफल होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप पत्रकार महोदय, आप बिल्कुल ठीक बात रख रहे हैं। हमारा जो महाधिवेशन है वो सफल होगा निश्चित। हम अपने शांतिपूर्वक इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे और बिल्कुल हम अपना इसमें एक दिन हम केंद्र में आरक्षण लेके रहेंगे। केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम वही किसान हैं, वही जाट हैं जो हमने 13 महीने में सरकार को झुका दिया था, घुटने के बल ला दिया था, फिर हम घुटने के बल लाएंगे। सर चलिए, आप बहुत बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।